ये आज का हमारा टॉपिक है बेल कोलैमन और रिवर्स ब्राइटन और जूल साइकिल। इट इज आल्सो नोन एज मॉडिफाई रिवर्स कार्नोट साइकिल। मतलब ये जो साइकिल है रिवर्स कार्नोट साइकिल का सुधरा और परिवर्तित हुआ रूप है। इस साइकिल का विकास बेल कोलैमन एंड लाइटफुट द्वारा किया गया था और इसका प्रयोग पानी के जहाज़ों में किया जाता है। देखिए इसके प्रमुख अवयव होते हैं कंप्रेसर, ये हो गया कंप्रेसर, ये कूलर, ये एक्सपेंडर और ये हो गया रेफ्रिजरेटर। अब हम इस पूरे साइकिल को हम टीएस डायग्राम से समझेंगे और पीवी डायग्राम से समझेंगे। देखिए ये हमारा हो गया पीवी डायग्राम और ये हो गया टीएस डायग्राम। चलिए अब समझते हैं हम पीवी डायग्राम। ये होगा हमारा पीवी डायग्राम। ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वो हमारा प्रेशर दिखाता है और ये जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारा वॉल्यूम दिखाता है। ठीक, अब देखते हैं हम एक से दो प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। यानी अब देखिए इसमें से यहाँ पर है एक से दो, यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट का कंप्रेसर होता है वो आइसेंट्रोपिक विधि से होता है। इसलिए देखिए इसे हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। एक से दो प्रोसेस हमारा पीवी डायग्राम में, ये पीवी डायग्राम में हमारा एक से दो जो प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर होता है। ठीक, और दो से तीन हमारा कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग, ये हमारा कूलर में प्रोसेस होता है। ये हो गया हमारा कूलर। अब यहाँ से कंप्रेसर से हमारा रेफ्रिजरेंट निकल कर आता है कूलर में 2 से 3 प्रोसेस होता है हमारा, वो होता है कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग। यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट के जो ऊष्मा होता है वह यहाँ से कूलिंग वाटर आता है और इसका ऊष्मा लेकर यहाँ से बाहर वाटर निकल जाता है। 2 से 3 जो हमारा प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पर कूलिंग होता है। अब ये 3 से 4 प्रोसेस एक्सपेंडर में हमारा 3 से 4 प्रोसेस होता है। तो ये हो गया पीवी डायग्राम में हमारा 3 से 4 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक विधि से इसका एक्सपेंशन होता है। यानी आइसेंट्रोपिक विधि से एक्सपेंशन होता है हमारा। ठीक, यहाँ पर जब एक्सपेंशन होता है देखिए आइसेंट्रोपिक विधि से इसका एक्सपेंशन होता है। ठीक, और यहाँ पर 4 से 1 हमारा जो प्रोसेस है वो रेफ्रिजरेटर में होता है जो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एब्जॉर्ब होता है। अब देखिए यहाँ पर जो 1 से 2 प्रोसेस है, ठीक, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर होने के बाद इसका वॉल्यूम V1 से घटकर V2 हो जाता है और प्रेशर P1 से बढ़कर P2 हो जाता है। यहाँ पर कंप्रेशन में इसका वॉल्यूम भी घटेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा और साथ साथ 1 से 2 प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता है। देखिए टीएस डायग्राम में ये टीएस डायग्राम 1 से 2 में हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता है और 2 से 3 में हमारा कांस्टेंट प्रेशर पर कूलिंग होता है। कूलर में 2 से 3 ये हो गया प्रोसेस। 2 से 3 में कूलर में हमारा कांस्टेंट प्रेशर पर कूलिंग होता है। यहाँ पर वॉल्यूम V2 से देखिए यहाँ पर वॉल्यूम V2 से घटकर V3 हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर 2 से 3 हमारा कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस होता है और 3 से 4 हमारा पुनः होता है आइसेंट्रोपिक 3 से 4। ये देखिए टीएस डायग्राम में हमारा आइसेंट्रोपिक यानी एंट्रोपिक कांस्टेंट रहता है टीएस डायग्राम में। अब देखिए यहाँ 3 से 4। ठीक, और यहाँ पर जब हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है यानी एक्सपेंडर में हमारा 3 से 4 जो प्रोसेस होता है वो एक्सपेंशन का होता है। यानी आइसेंट्रोपिक विधि से रेफ्रिजरेंट का एक्सपेंशन होता है। ठीक, यहाँ पर वॉल्यूम V3 से बढ़कर V4 हो जाता है और तापमान हमारा 3 से 4 घटकर हो जाता है। तापमान T3 से घटकर T4 हो जाता है। ठीक, और प्रोसेस 4 से 1 हमारा रेफ्रिजरेटर में हमारा हीट एब्जॉर्बर प्रोसेस है। यहाँ पर उसमें रेफ्रिजरेंट को प्राप्त होता है और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एब्जॉर्ब होता है। ठीक, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है मगर वॉल्यूम V4 से बढ़कर V1 हो जाता है और टेम्परेचर T4 से बढ़कर देखिए T1 हो जाता है।
ये तो हो गया हमारा प्रोसेस, ठीक। मतलब ये जो बेल कोलमैन रिवर्स ब्रेटन अर्जुल साइकिल होता है उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका एलिमेंट क्या क्या होते हैं, उसका टीएस और पीवी डायग्राम क्या होता है, ये हमें समझा दिया। अब हम चलते हैं इसका सीओपी निकालने, यानी सीओपी। देखिए सीओपी निकालने के लिए हमें चाहिए ये अवशोषित ऊष्मा। यहाँ पर सीओपी निकालने के लिए हमें चाहिए अवशोषित ऊष्मा। तो देखिए अवशोषित ऊष्मा हमारा क्या हो गया, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पर, देखिए पीवी डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर पर हमारा ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी अवशोषित ऊष्मा हमारा हो जाएगा ये Cp T1 माइनस T4, ठीक। ये अवशोषित ऊष्मा हो गया। अब हम निकालते हैं कार्य पर चक्र पर साइकिल जो कार्य होता है वो मतलब निष्कासित ऊष्मा माइनस अवशोषित ऊष्मा, ठीक। तो हमारा निष्कासित ऊष्मा, देखिए यहाँ यह ऊष्मा कहाँ से निकालता है, 3 से 4 प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर पर हमारा कूलिंग होता है, यानी यहाँ से ऊष्मा हमारा बाहर निकल रहा है। यहाँ पर 3 से 4 प्रोसेस होता है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो Cp T2 माइनस T3 माइनस, अब अवशोषित ऊष्मा हमारा क्या अवशोषित में निकाले हैं Cp T1 माइनस T4। चलते हैं, हम जानते हैं COP बराबर जानते हैं अवशोषित ऊष्मा बटे कुल कार्य मतलब पर साइकिल जो कार्य हो रहा है वो। तो अवशोषित ऊष्मा हम निकालने हैं ये अवशोषित Cp इंटू T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाई कुल कार्य यानी Cp T2 माइनस T3 माइनस Cp T1 माइनस T4। अब देखिए यहाँ से हम Cp यदि कॉमन लें, यहाँ से यदि Cp हम कॉमन लेंगे, तो हमारा होगा T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T3 यहाँ पर माइनस T1 माइनस T4। अब यहाँ से हम T4 जब कॉमन लेंगे, T4 हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो T1 अपॉन T4 माइनस 1 अपॉन यहाँ से हम T3 कॉमन लेते हैं, T3 जब कॉमन लेंगे T2 अपॉन T3 माइनस 1 माने यहाँ से T4 कॉमन लेंगे, T4 कॉमन लेंगे T1 अपॉन T4 माइनस 1। अब देखिए, अब हम इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब प्रोसेस हम 1 से 2 देखते हैं। 1 से 2 में जो है इसको लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 बराबर यहाँ से P2 अपॉन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा, जहाँ गामा हमारा एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है। अब हम प्रोसेस 3 से 4 में देखते हैं। 3 से 4 में T3 अपॉन T4 बराबर P3 अपॉन P4 बाई गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब देखिए हमारा प्रोसेस 1 से 2 में और ये प्रोसेस
3 से 4 में। ठीक, अब देखिए यहाँ से पीवी डायग्राम से हम देखते हैं, पीवी डायग्राम से। ठीक, पीवी डायग्राम से हम देखते हैं तो ठीक है, P2 हमारा बराबर है P3 के। यहाँ पर P2 बराबर है P3। ठीक, और यहाँ पर P4 बराबर है P1 के। ठीक, यानी हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P2 के स्थान पर हम P3 लिख देंगे और यहाँ से P1 के स्थान पर P4 जो लिख देंगे, तो ये हमारा दोनों पक्ष ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं T2/T1 बराबर T3/T4। अब यहाँ से हम लिखते हैं T2/T3 बराबर T1/T4। इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ इक्वेशन 1 से T1/T4, T1/T4, T2/T3, T2/T3। यदि हम T2/T3 के स्थान पर T1/T4 रख दें, तो T1/T4 जब रख देंगे तो ये हमारा यहाँ पर भी T1/T4 हो जाएगा और यहाँ पर T1/T4 -1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जब हम समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 से जब लेंगे तो ये हो जाएगा T4/T3 -T4। ठीक, अब यहाँ से हम T4 जब कॉमन लेंगे, T4 जब कॉमन तो 1/T3/T4 -1 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए T3/T4 बराबर है हमारा, देखिए यहाँ पर T3/T4 बराबर है P3/P4 इतना। ठीक, तो हम अब इसका मान यहाँ पर रख देंगे, तो 1/P3/P4 टू द पावर गामा -1 डिवाइडेड बाय गामा। और यहाँ जो P3/P4 है वो हमारा 1/, ये हमारा दाब रेशियो है, तो इसे P3 दिए गामा, इसको गामा P टू दी पावर गामा -1 डिवाइडेड बाय गामा। यही हमारा हो गया COP, बेल कोलेमन साइकिल का COP हो गया। देखिए जिसे हम, ये हो गया बेल कोलेमन साइकिल एंड रिवर्स ब्रेटन और जूल साइकिल, इसका हो गया ये हमारा COP।